अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे। बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्तारा तो पुश्ती बहक के ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर जलवगर लायक सत तकरीम वाजिबुल एहतिराम अर्श मकाम सादात किराम ज़विल एहतिराम ज़विल एहतिशाम बासफ़ा उलमाए किराम हाज़रीन महफ़िल पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। तेरे ही माथे रहा ए जान सहरा नूर का, वक्त जागा नूर का चमका सितारा नूर का। आई जुल्मत छाई बिदअत रंग बदला नूर का, आई बिदअत छाई जुल्मत रंग बदला नूर का। माह सुन्नत महरे तलअत ले ले बदला नूर का, ये जो महरो माह पर इतलाक आता नूर का। भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूरे मुतलक की कनीज़ अल्लाह लमा नूर का। एक सीने तक मुशाबे एक वहाँ से पाँव तक, हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद उनका है चेहरा नूर का। और ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। आज फिर हम सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज के दिन, कल भी हमने मिलाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में हाज़िरी दी, और आज भी हम लोग मेरे आका की मिलाद की महफिल में शरीक हैं। महफिल मिलाद की बड़ी बरकतें हैं। शेख मुहक्किक फरमाते हैं कि एक मरतबा अगर किसी मकाम पर मिलाद मुस्तफ़ा बयान कर दी जाए तो साल भर तक अल्लाह उस जगह को चोरी होने से, आग लगने से, नुकसान होने से, खसारे से महफूज फरमा लेता है। अगर किसी जगह पर ताउन की वबा फैल जाए या कोई वबाई बीमारी फैल जाए और खुलूस नीयत के साथ वहाँ हुजूर की मिलाद पड़ी जाए तो अल्लाह वबाई बीमारियों को वहाँ से दूर फरमा देता है। मेरे आका ने सलाम की मिलाद की बड़ी शान है। मिलाद के मुतालिक ये बात है कि मिलाद क्या चीज़ है। मिलाद का मतलब होता है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की विलादत के वक्त के जो वाक़यात हैं उसको बयान करना। कल चूंकि बड़े बहुत सारे अनावीन की हमा हमी थी, इसलिए मिलाद की बातें जो है वो बहुत सारी आपसे जो कहनी थी वो रह गई। लेकिन एक बात मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूँ, जो लोग कल थे उनकी खास तौर पर तवज्जो कि दुनिया के अंदर हम ये बात करते हैं हुजूर से इश्क करो, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से मोहब्बत करो, कि क्या माज़ अल्लाह हुजूर की मोहब्बत हम लोगों के दिलों पे थोप रहे हैं, ज़बरदस्ती लोगों को ये बात कर रहे हैं। अच्छी तरह याद रखें, हुजूर अकरम की ज़ात है ही ऐसी ज़ात कि जो उनको देख ले वो
इश्क करने पे मजबूर हो जाए, जो उनको सुन ले, मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाए। मैं अहले इल्म की यहाँ एक बात उनकी तवज्जो चाहता हूँ। आप अंदाजा फरमाएं कि दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसके बचपने को आप मिन्नो अन बयान कर सकें। अगर आप किसी को बयान करेंगे, मिसाल के तौर पर, कोई बुरा ना माने, मैं एक बात आपसे कहता हूँ, मिसाल के तौर पर ये बहुत बड़े पीर साहब हैं, आज ये इतनी संजीदगी से बैठते हैं, इतनी संजीदगी से चलते हैं, ये बहुत बड़े मुहद्दिस साहब हैं, ये बहुत बड़े मुकर्रिर साहब हैं, ये बहुत बड़े खतीब साहब हैं, ये बहुत बड़े अदीब साहब हैं। उठना इनका मोहताज, बैठना इनका मोहताज, खाना इनका मोहताज, खाना इतनी नजाकत से खाते हैं कि इनकी उंगलियों पर खाने के असर भी नजर नहीं आते। ऐसा कोई इंसान अगर आप लाएं जिसकी संजीदगी, जिसकी मतानत इस तरीके से लोगों के दरमियान आम हो, लेकिन अगर उस बंदे से मुतालिक, उस बंदे के मुतालिक आप ये बात करें कि यार जो खाना आज इतनी संजीदगी और नजाकत के साथ खाता है कि इसकी उंगलियों पर खाने का असर भी नजर नहीं आता, लेकिन जब आप कहेंगे कि आज ये जवानी में 30-35 साल की उम्र में इतने लतीफ हैं, इतने नजीफ हैं, इतने पाकीज़ा तबीयत है, लेकिन जब आप कहेंगे अच्छा चलो इतनी बड़ी हस्ती है, आप इनका बचपना बयान कर दो, आप मुझे यकीन से कहना कि जिसकी संजीदगी की आज आप कसम उठाना चाहते हैं, अगर उसके बचपन बयान करने की बात आएगी तो आप मिन्नोन उसका बचपन बयान नहीं कर सकते। क्योंकि आज जनाब इतने संजीदा है कि खाते वक्त उंगलियों पर खाने के निशान नहीं है, लेकिन जब आप उनके माजी के झरोके में झांक कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी के हाथ का छीन कर भी खाया होगा या किसी को लूट कर भी बचपने में खा लिया होगा। यानी बचपना जो है काबिले बयान नहीं होता, लेकिन कुर्बान जाएं, अल्लाह अकबर, दुनिया का संजीदा से संजीदा इंसान, उसका बचपन काबिले बयान नहीं होता। वरना ले आए किसी को भी हकीकतों के कठेरे में खड़ा करके और उसके बचपन का जायजा पूरी संजीदगी के साथ ले, आपको कहीं ना कहीं काबिले एतराज बात नजर आएगी। इसलिए कि बचपना होता ही है बेहुदा। इंसान आमतौर पर जो है वो बचपने में शऊर नहीं रखता, मगर कुर्बान जाएं ऐसी हस्ती जिसके इश्क मोहब्बत की हम बात करते हैं, उनका बचपना इतना खूबसूरत था कि वल्लाह विलादत से लेकर के बचपने तक और बचपने से लेकर के जवानी तक और उसके बाद जिंदगी का एक एक लम्हा बयान करते चले जाएं, कोई इंसान उनके बचपने पर, उनकी विलादत पर, उनके मासूम बचपन पर कभी उंगली भी नहीं रख सकता। आइए जरा हुजूर अलैहिस्सलाम की मिलाद की बात करते हैं, विलादत रसूल की बात करते हैं। जैसे जैसे सुनते जाता है इंसान, वैसे वैसे अकीदतें, मोहब्बतें बढ़ती चली जाती है। मिसाल के तौर पर आप देखें, जब ये नूरे मुस्तफा हजरत आदम की पेशानी से सफर करते करते जनाब अब्दुल्ला की पेशानी में आया, तो हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में वो नूर ऐसे चमकता था जैसे कोई झूमर चमका करता है। और मक्के के 200 खानदान अपनी बेटियां हजरत अब्दुल्ला के निकाह में देने के लिए तैयार थे। 200 खानदान अपनी बेटियों को जनाब अब्दुल्ला के निकाह में देने के लिए तैयार थे, मगर कुर्बान वो किस्मत तो कोई और लाया था, वो तो किसी और की किस्मत में था, वो तो किसी और के नसीब में था। वो नसीबे वाली खातून जिसके नसीबे में वो नूरे मोहम्मदी था, उसी को दुनिया तैयबा ताहिरा सैयदा आमिना खातून के नाम से जानता है। अल्लाह अकबर, दुनिया में माँ होने के एतबार से आमिना का मुकाबला दुनिया की कोई माँ नहीं कर सकती, इसलिए कि किसी ने कलीम को जन्म दिया, किसी ने खलील को जन्म दिया, किसी ने ईसा को जन्म दिया। आमिना तू वो है कि तेरी गोद में अल्लाह का महबूब आया। नाराए रिसालत। उनकी मिलाद की जब बात आती है तो सैयदा आमिना खुद कहती है, अब यहाँ थोड़ा आपकी तवज्जो चाहता हूँ, सैयदा आमिना खुद कहती है कि जब वो मेरे शिकम में आए, जब वो मेरे शिकम में आए, जब चलती थी, रास्ता चलती थी, शिकम में आने के बाद तो जिस कंकर पर मेरा पैर पड़ जाता था, ये अपने नबी का बचपन नहीं, अभी विलादत की बात हो रही है, अभी मौलूद पड़ी जा रही है। अल्लाह अकबर। हाँ, सैयदा आमिना खातून
फरमाती है कि जब मैं रास्ता चलती थी और कंकर मेरे कदमों के नीचे आते थे तो कंकर मेरे कदमों के नीचे मिसले मोम के नरम हो जाया करते थे। आपसे पूछना चाहता हूं, लोग ये समझते हैं कि 40 साल के बाद उनको नबूवत मिली। अगर नबूवत 40 साल के बाद मिली है तो आखिर ये किसका मौजज़ा था? आखिर ये किसके इरहासात थे कि जो माँ के कदमों के नीचे कंकरियों को मोम की तरह नरम कर रहे थे? गोया के रसूलुल्लाह का नूर कह रहा हो, अम्मी आज तेरे कदमों के नीचे कंकरी मोम हो रही है, मेरे आने के बाद मैं लोगों के दिलों को मोम कर दूंगा, लड़ने वालों को खत्म कर दूंगा। अल्लाह अकबर। लड़ने वालों की लड़ाइयों को खत्म कर दूंगा। सैयदा आमिना फरमाती है, थोड़ा हया के पर्दे में मिलाद शरीफ थोड़ा सुने, आपको पता चले अपना नबी कैसा है, अपने नबी की शान क्या है। अल्लाह अकबर। जो मेरे नबी को सच्चे दिल से सुन ले वो कहने पे मजबूर हो जाएगा, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अल्लाह अकबर। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे महदत का टुकड़ा हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम वो मली है दिलारा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सैयदा आमिना खातून रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा फरमाती है कि जिस दिन वो मेरे शिकम में आए, जब बच्चा माँ के पेट में आता है, जब बच्चा माँ के पेट में आता है तो ये घर घर की कहानी, हर घर की कहानी, कोई बात में हया से हट करके नहीं करूँगा, लेकिन इतना सुने, औरतें कहती है तजुर्बा है, बच्चे वाले आप भी हम भी हैं, घर की कहानी कोई ऐसी बात नहीं। बच्चा माँ के पेट में आया, मतलियाँ शुरू, उल्टियाँ शुरू, कभी कुछ खाने को जी चाहे, कभी कुछ खाने को जी चाहे, बल्कि ऐसी खाओ खाओ मची होती है, औरतें तो मिट्टी तक खाने लगती है, ये हालात होती है। मेरे नबी की अम्मी कहती है जब वो मेरे शिकम में आए मुझे कुछ खाने को दिल नहीं चाहता था, ना मतलियां आती थी ना उल्टियां होती थी। अल्लाह अकबर। और औरतें जो पेट में बोझ महसूस करती है बच्चे की आमद के बाद, मुझे आखिरी वक्त तक कोई बोझ महसूस ही नहीं हुआ। ऐ आमिना ऐसा क्यों कर होगा? इसलिए कि तेरा शहजादा तो सबके बोझ उठाने के लिए आया है, माँ के लिए वो बोझ कैसे बन सकते हैं? और अल्लाह अकबर, जो दुनिया में खाने के मकसद से आए उनकी माओं को खाना खाना लगता है, लेकिन जो खाने नहीं पेट पे पत्थर बांध कर औरों को खिलाने आया हो वो माँ की मामला कैसे हो सकता है? मेरे इमाम कहते हैं आसमां खान, ज़मीं खान, ज़माना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा। अल्लाह अकबर। एक वक्त ऐसा आया, सैयदा आमिना कहती है कभी मेरे ख्वाब में अब्दुल मुत्तलिब की हम शक्ल एक बुजुर्ग आए और आकर के फरमाया आमिना, आमिना तू मां बनने वाली। मुझे अब तक पता नहीं था कि मैं, क्योंकि मुझे ऐसी कोई निशानी नजर ही नहीं आती थी, कोई ऐसी निशानी नजर नहीं आती थी सिवाय एक के, और वो एक जो है मैं उसको तस्करा नहीं करता, लेकिन फरमाती है एक निशानी के कोई और निशानी नजर नहीं आती थी, ना बोझ है, ना मतली है, ना खाने पीने की कोई हाजत है, बस। तो मेरे ख्वाब में वो आए, अब्दुल मुत्तलिब की शक्ल से उनकी शक्ल मिलती थी। मैंने पूछा आप कहते हैं कि तेरे शिकम में नबियों का इमाम आया है, बुजुर्ग आप कौन है? कहा मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं, मैं तुझे मुबारकबाद देने के लिए आया हूं कि तू उसकी मां बनने वाली है जो कायनात का सरदार है, सैयदुल आलमीन है, जिसके लिए कायनात बनी तो उसकी मां बनने वाली। सैयदा आमिना खातून फरमाती है अभी 2 महीने मां के शिकम में उनके गुजरे थे, मां के पेट में 2 ही महीने गुजरे थे। उनके वालिद बुजुर्गवार सैयदना अब्दुल्ला का विसाल हो गया। फरिश्तों ने कहा मौला तेरा महबूब तो यतीम हो गया। इरशाद हुआ इसलिए यतीम हुआ ताकि बाप का एहसान भी उसके सर
पे न रहे, और हम ही उसकी तरबियत करेंगे, हम ही उसको अपनी आगोश रहमत में रखेंगे। अल्लाह अकबर। बाबा का विसाल मां के शिकम में 2 महीने के हैं तभी हो गया। क्यों? इसलिए कई वजूहात, तवज्जो करें, कई वजूहात। नंबर 1, बहुत मुमकिन था, इम्कान की बात कर रहा हूं, इम्कान बहुत मुमकिन था। हजरत अब्दुल्ला अगर होते, तवज्जो करें, अगर होते तो मुमकिन था कोई दूसरा बेटा फिर आता, मुमकिन था कोई दूसरा बेटा फिर पैदा होता। और जिस शिकम में महबूब रह चुका, फिर उस शिकम में वो रहता। कुदरत की गैरत को गवारा न हुआ। महबूब जहां तू रह चुका है, फिर तेरी जगह कोई रहे, फिर वो पैदा होता, पैदा होकर भैया कहता, बड़ा भैया कहता। कुदरत को ये तो गवारा हुआ कि तुझे दुर्रे यतीम करेंगे, मगर तुझे भैया कहने वाला पैदा नहीं। वाह सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तू बेमिसाल होगा महबूब, तू बेमिसाल होगा। इसलिए कि जब 2 भाई आपस में लड़ते हैं, वो कहते हैं मियां आपका मर्तबा कुछ भी हो, लेकिन जो तेरा बाप है वही मेरा बाप है, जो तेरी माँ है वही मेरी माँ है। कुदरत को ये गवारा ना हुआ कि कोई महबूब से मिसलियत का दावा करे। तुझे यतीम करके सारी शफ़क़त बाप से ज्यादा देंगे, लेकिन कोई तेरी मिसल पैदा नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि लमियाती नज़ीरों का फी नज़रिन, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सोहे, है तुझको शहे दो सरा जाना। आपकी मिसलियत हो ही नहीं सकती। अल्लाह अकबर। उसके बाद फिर माँ के शिकम में रहे, माँ के शिकम में रहे। सैयदा आमिना फरमाती हैं, मक्के की औरतें मुझसे कहती, आमिना तू बेवा है। तवज्जो कर, आमिना तू बेवा है, बेवा होकर तू खुशबू इतनी क्यों इस्तेमाल करती है? तेरे बदन से इतनी खुशबू है, बेवा को इतनी खुशबू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। औरतें तो फिर औरतें होती है। आमिना तू बेवा होकर इतनी खुशबू इस्तेमाल क्यों करती है? सैयदा आमिना ने कहा, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने कभी खुशबू इस्तेमाल की ही नहीं। ये खुशबू तेरे जिस्म से आती कैसे है? तो मैंने कहा, जो मेरे शिकम में जलवगर है ये उसी बच्चे का कमाल है कि मेरा जिस्म महकता है। हालांकि डॉक्टर भी कहता है, साइंस भी कहती है, जब माँ के पेट में बच्चा आता है तो माँ के शिकम से एक अजीब किस्म की बदबू निकलने लगती है, बदबू पैदा होती है। उसकी कई वजूहात है, उसका तस्करा यहाँ नहीं, अहले इल्म जानते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन यहाँ मुस्तफा करीम अपने नबी जिसका कलमा पढ़ते हो, माँ के शिकम में ये मकाम है। फिर उसके बाद कहा गया, फिर बहुत सी तफसील आती है, सरे शाम से, अल्लाह अकबर, जिसका इंतजार था। 11 रबीउल अव्वल का सूरज गुरूब होता है, 12वीं का चांद तुलू होता है। सरे शाम से ही आमिना के घर में फरिश्तों का पैरा है, आमिना के आंगन में फरिश्तों का पैरा है। बल्कि ये कहूँ, कुदरत का नकीब कहता है, जिब्रील सिदरा पे रहने का वक्त नहीं, इजराइल रूहों के कब्ज करने का वक्त नहीं, इसराफिल सूर का मौका नहीं। अल्लाह अकबर। क़ज़ा व क़द्र के फरिश्तों, अल्लाह अल्लाह, तुम कहते थे ना मौला तेरा हुस्न कैसा है, हम भी उसके मुश्ताक हैं। ओ मेरे हुस्न के मुतलाशियों, जाओ, अगर मेरे हुस्न का आईना देखना है तो आमिना के घर चले जाओ और आईना देखकर अंदाजा कर लो। जब आईने की ये शान आए तो साहिब आईना के हुस्न का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी तलहत है रब का आईना, आपकी तलहत है रब का आईना, जिसमें चमके हक का जलवा आप है, जिसमें चमके हक का जलवा आप है। अल्लाह अल्लाह। अब मैं कहूँ, अल्लाह अकबर, जिब्रील मौजूद है, इजराइल मौजूद है, इसराफील मौजूद है, मिकाईल मौजूद है, फरिश्ते मौजूद है, अंबिया की अरवा मौजूद है, अंबिया मौजूद है। इसलिए कि वो आने वाला है जिसके डंके बजाने आए थे, वो आने वाला है जिसके
जिसके लिए कायनात सजाई गई थी वो आने वाला है, जिसके लिए कायनात बनाई गई थी। न क्यों आराइशें करता खुदा सारे जमाने में, न क्यों आराइशें करता खुदा सारे जमाने में, तुम्हें दूल्हा बना के भेजना था बस में इनका में। अल्लाह अकबर, वो आने वाला है जिसके की वजह से, जिसके चेहरे की सुर्खी से शफक का जमाल पैदा किया, उफक की सुर्खी पैदा की, जिसका तबस्सुम व नज्म है, जिसका चलना लाउसे व हाजल बलद है, जिनके हाथ यदुल्लाह है, जिसका चेहरा अल्लाह अकबर वो खुदा बाती सूरत है। अल्लाह अल्लाह, जिसका चेहरा बद्दुहा है, जिसकी जुल्फे व लैल है। अल्लाह अल्लाह, जिसकी शान ये है वो कंबल ओढ़े तो कुरान आए, वो जलाल में आए तो कुरान आए। अल्लाह अकबर, अंदाजा तो फरमाए मासूम बचपने को भी कुरान बयान करे, उनके वालिद की कुरान कसम उठाए। और याद रखना सारे अहले इल्म इस पर मुत्तफिक है, कुदरत ने किसी की उम्र की कसम नहीं उठाई, कुरान ने किसी की उम्र की कसम नहीं खाई। एक हस्ती है खुदा जिसकी जान और उम्र की कसम उठाता है। अल्लाह फरमाता है लामरक महबूब, तेरी उम्र की कसम, तेरी जान की कसम। आपसे पूछता हूं क्या समझे दाढ़ी वालों, क्या समझे? कभी समझा तेरी उम्र की कसम, तेरी जान की कसम का मतलब क्या होता है? कोई किसी से प्यार इतना करता है तवज्जो, कोई किसी से प्यार इतना करता है कि उससे ज्यादा नहीं करता। थोड़ी देर चाहे रोके तो बड़ी नवाजिश करम फरमाई, इसलिए कि ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शक्कर की है। हाँ, तो अब जरा ये शहद का तस्करा हो रहा है, मेरी तवज्जो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, वरना और कोई बात नहीं। इसलिए कि मैं याद करके नहीं आया, याद करके आओ तो फिर लफ्ज लफ्ज याद रहते हैं, मैं तो याद करके आता ही नहीं। तो इसलिए आपका जो ज़ौक़ रहता है उसके मुताबिक बात होती है। तो तवज्जो आपकी है, मेरा ज़हन ना भटके, तवज्जो करें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्र की कसम उठाई गई। और किसने उठाई? अल्लाह ने। किसने कसम खाई? कुरान ने। क्या? तेरी जान की कसम, तेरी उम्र की कसम। क्यों जान की उम्र की कसम क्यों खाई जाती है? एक बंदे के 4 बेटे, मिलाने के लिए, समझाने के लिए। 4 बेटों में एक बेटा ऐसा है, वो कहते हैं, बाप कहते हैं, ओ तेरी जान की कसम मेरे लाल। तो 4 में से 3 को यकीन होता है हमसे ज्यादा इसको चाहते हैं, है ना? कई दोस्त है 10, 12, 15, किसी दोस्त का हाथ पकड़ के यार तेरी जान की कसम है, तो क्या होता है? सबसे ज्यादा इसको चाहते हैं। कायनात नबूवत में, कायनात रिसालत में कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 थे, और कायनात की तो हद ही नहीं, 18,000 आलम है, इंसान के सिवा और भी कुछ है, और बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आप जर्रे जर्रे में कायनात बसी है। पूछिए, गैलेक्सी को तहकीक का दौर है, लोगों ने गैलेक्सियां देख ली है, लोगों ने सितारों की अंजुमन का सुराग लगा लिया है, ये सब कुछ लोग जानते हैं, सब लोगों को पता है। लोगों ने ऐसी ऐसी मशीनें इजाद कर ली, ऐसे ऐसे वास्ते और जरिए इजाद कर लिए, जो छुपी थी सबसे, आज वो सब पे आया हो गई, दुनिया मुट्ठी में हो गई लोगों के। अल्लाह अकबर, लोग मरीख पर बस्ती बसाने की बातें कर रहे हैं, चांद पर जाकर आ चुके, इसका दावा है। लेकिन आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ मुसलमानों, जब कसम किसी की जान की खाई जाती है तो सोचा जाता है सबसे ज्यादा ये प्यारा है। कुदरत ने अंबिया बनाए, फरिश्ते बनाए, कायनात बनाई, किसी की जान की कसम नहीं उठाई। लेकिन जब आमिना के लाल की बारी आई तो कहा लामरक महबूब, तेरे जान की कसम, ताकि पता चले जितना तुझे चाहते हैं उतना किसी को नहीं चाहते, जितना बड़ा तू महबूब है उतना कोई नहीं। और लामरक का मतलब तेरी उम्र की कसम। तवज्जो, तेरी उम्र की कसम। उम्र की कसम का मतलब क्या हुआ? जिस दिन से तू पैदा हुआ और जब तक तू रहेगा, तेरे एक एक लम्हे की कसम। तवज्जो करें, उम्र का मतलब एक एक लम्हा। तो पता चला हम उसकी कसम उठाते हैं जो हमारे नजदीक लम्हे की कसम उठाई गई। मतलब यह है कि तुम्हारी उम्र के किसी लम्हे में तुम कहीं ना कहीं बहक सकते हो, लेकिन उनकी उम्र का लम्हा लम्हा इतना कीमती है कि वो एक लम्हे भी कभी नहीं बहके, बहकने का तसव्वुर नहीं है। इसलिए कि वो सिर्फ मासूम नहीं है, बल्कि वो जान इस्मत बन करके तशरीफ।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्र की कसम उठाई, उनकी उम्र की कसम उठाई। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, गोया के उनकी सूरत देखकर खुदा की कुदरतों का, खुदा के हुस्न का आईना देखने के लिए फरिश्ते, अंबिया, औलिया जो जो आ सकते थे आए। अल्लामा सैयद एजाज कामठी भी बहुत अच्छी बात कहते यहाँ, वो कहते देखो कौन आए हैं आमिना के आंगन में, देखो कौन आए हैं आमिना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमिना के आंगन में। पाँव पाँव चलते थे मुस्तफा, फरिश्तों ने अपने पर बिछाए हैं आमिना के आंगन में। एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर, एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं आमिना के आंगन में, अच्छे अच्छे आए हैं आमिना के आंगन में। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए कि मेरे रबी की आमद आमद है, हुजूर की आमद आमद है। अब मैं मिलाद पढ़ रहा हूँ, मिलाद का वो लम्हा जिसको पढ़ते वक्त तो बुजुर्गान दीन अपने दिलों में मुरादें लिया करते थे और कहते थे जब ये वक्त बयान हो तो फिर जो मुराद लोगे अल्लाह वो मुराद पूरी फरमाएगा। अल्लाह अकबर। सैयदा आमिना फरमाती है जब उनकी विलादत का वक्त आया तो जो तकलीफें उस वक्त भी औरतें महसूस करती थी मुझे न थी, लेकिन इतना था कि मेरे घर की छत खुल गई थी। रबीउल अव्वल की 12वीं शब थी, 12वीं का चांद तुलू हो चुका था और मेरे घर की छत खुल गई। यहाँ अगर आप बुरा नहीं माने दाढ़ी वालों, दाढ़ी की दाढ़ी है, दाढ़ी 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 चले कोई भी, अगर बुरा नहीं मानो एक बात कहना चाहता हूं। आजकल स्कूल कॉलेज के कुछ बच्चे ज्योग्राफी साइंस से पता नहीं क्या क्या पढ़ के उन्हें दीन की समझ नहीं, तो वो गलती से किसी से कह सुन करके कहते हैं हुजूर हमारी तरह। मैंने कहा पैदाइश में भी नहीं, मैंने कहा पैदाइश में भी नहीं। कहा कि क्यों? मैंने कहा अम्मी से पूछ, तू आया तो माँ को ऐसे सताते सताते, माँ से पूछ ऐसे सताते आया तू, ऐसी तकलीफ पहुंचाते आया कि एक लम्हे में वो मौत से करीब होती थी और एक लम्हे में जिंदगी के करीब होती। पैदाइश के झटके मौत और जिंदगी के करीब करते, कभी जिंदगी कभी मौत, कभी जिंदगी कभी मौत, कभी जिंदगी ये पैदाइश है। तो तुम आए तो माँ को मारते मारते, मौत के करीब करते करते, और मेरे नबी आए। आमिना फरमाती है घर की छत खुल गई, सितारे मेरे सर तक आते थे और उससे आवाज आती थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फरमाती है मैं अकेली थी, मैं अकेली थी। ऐसे वक्त में मैंने सोचा काश कुछ औरतें होती तो मेरी मदद होती। ऐसा सोचना ही था कि अब्दे मुनाफ की बेटियों की शक्ल वाली मैंने खजूरों की तने की तरह ऊंची ऊंची औरतों को देखा, उनको देख के मैं डर गई। याद रखना आपने सबकी रिवायतें सुनी होगी, मैं आज उसकी रिवायतें पढ़ रहा हूं जो मेरे नबी की अम्मी जान है, जो नबी कायनात की जान है उसकी भी कोई जान है और वो है अम्मी जान। सब अपनी अम्मी को जान कहते हैं, जो मेरे नबी की अम्मी जान है, जो मेरे नबी की अम्मी जान है उसको अगर आप बुरा नहीं माने तो एक बात कहते, लोग ये सब फजीलतें पढ़ी ना जाए, पढ़ी ना जाए, इसलिए लोग ने एक शोशा छोड़ा। क्या छोड़ा? कहा वो तो काफिरा थी आमिना, तब उसकी रिवायत कैसे कबूल होगी? काफिर की रिवायत भी कोई कबूल होती है? मैंने कहा वाह वाह वाह, कलमा पढ़ने वालों तुम्हें शाबाशी देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें काफिर कहने के लिए नबी का घर ही मिलता है। हाँ, अम्मी काफिर थी, अब्बा काफिर थे, दादा काफिर थे, यही कहने लगे हो। क्यों कह रहे हो? मिलाद की रिवायतें तो घर वाले बयान करते हैं, तो घर को ही मशकूक कर दो ताकि मिलाद ही मशकूक हो जाए। लेकिन आपसे पूछता हूं, आपसे सवाल करता हूं, नबी की अम्मी अब्बा और दादा को काफिर कहने वालों, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम तो ये कहते हो ना कि काफिर को भी काफिर मत कहो, तुम तो पूरी उम्मत को सिखा रहे हो। हमारा मकतब है फिक्र बड़ा सुलह पसंद है, काफिर कभी काफिर मत कहो। काफिर कभी का मतलब क्या? पूछता हूं, बुरा मत मानना, मेरा अंदाज ये नहीं, लेकिन वल्लाह
सुन्नी दावत इस्लामी का मिजाज है, हम अपनी सुन्नियत छुपा कर कई बात नहीं करते। हाँ, जहाँ अमल की बात होगी हम अपने अमल की बात करेंगे, लेकिन जहाँ ईमान अकीदे की बात आए फिर किसी की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि महफिले धंधा नहीं है, महफिले खुदा की रजा का जरिया। वाह वाह वाह। अगर आप आए महफिल में सुनने के लिए तो सुने, आप तो ये दर्श देते हो ना, किसी काफिर को भी काफिर मत कहो। मतलब आपकी बात से क्या पता चला? अबू जहल काफिर, उसको काफिर मत कहो। अबू लहब काफिर, उसको काफिर मत कहो। उतबा काफिर, उसको काफिर मत कहो। शैबा काफिर, उसको काफिर मत कहो। यही तो सिखाने आए हो। फिरौन काफिर, उसको काफिर मत कहो। नमरूद काफिर, उसको काफिर मत कहो। यही बता रहे हो। क्या प्यारी बात लगती है तुम्हारी बज़ाहिर, मतलब काफिर को काफिर मत कहो। ठीक, जब आप अबू जहल और अबू लहब जैसे काफिरों के लिए कहते हो कि काफिर को काफिर मत कहो, तो कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई थी कि तुमने नबी की अम्मी पे कुफ्र का फतवा दे डाला? कौन सी जरूरत पड़ गई थी? क्या दीन का नुकसान था कि तुम नबी की मां को काफिर कहने लगे? ये बात आपसे कहता हूं, जिनके पीछे भी नमाज पढ़ते हो ना, जरा देख लो नबी की अम्मी को मुसलमान कौन कहता है, नबी की माँ को काफिर। लोगों को काफिर कहा जाए तो कितने भोले बंदे देखो ये हमें काफिर कहते हैं, तो आपने नबी की माँ और नबी के बाबा को काफिर कहा, आपको शर्म ना आई? किताब में लिखा है। मैं कोई ये बात इख्तिलाफी करने नहीं आया, लेकिन तुम्हें तुम्हारी नमाज बचाने आया हूं कि बस कयामत का दिन होगा, शफात हुजूर को भीख मांगने के लिए हुजूर की बारगाह में शफात की भीख मांगने जाओगे। उस वक्त आका ने हाथ पकड़ के दामन पकड़ के कहा, जो मेरी माँ को काफिर कहता था तो उसके पीछे नमाजें पढ़ता था, जो मेरे बाबा को काफिर कहता। आपकी जिम्मेदारी, हमने कुछ नहीं कहना, हम तो सिर्फ बताने आए, हमारा काम है। जब नबियों को कहा गया कि वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम है वमा अलैना इल्लल बलाग, लेकिन अपनी नमाज का तो सोचो। कहा गया है, मैं जिम्मेदार हूं, कहा गया है, लेकिन आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई, मैं गुनहगार आदमी, अगर तुम मेरी माँ को गाली दो, देखो माँ की, बहन की, चच्ची की, चचा की, अब्बा की, अम्मी की जितनी भी गालियां हैं, ये सब गालियां छोटी है। दुनिया में सबसे बड़ी गाली है काफिर, बल्कि इतनी बड़ी गाली है कि आज के काफिर भी अपने लिए काफिर सुनना पसंद नहीं करते। इतनी बड़ी गाली है, और इतनी बड़ी गाली किसको दिया? बोले नबी की अम्मी जान को। अम्मी जान को सिर्फ किस लिए? मिलाद मशकूक हो, क्योंकि मिलाद तो अबू हुरैरा ने बयान करना ही नहीं है, मिलाद तो खालिद बिन वलीद ने बयान करना ही नहीं है, मिलाद तो सिद्दीक अकबर ने बयान करना ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो मौजूद है वही तो बोलेगा। अगर सिद्दीक भी बोलेंगे तो जरिया कौन है? अम्मी है। खालिद बिन वलीद भी बोलेंगे तो जरिया कौन है? अम्मी है। लेकिन माँ को ही मशकूक कर दो, माँ जितना मिलाद जानती है कोई नहीं जानती। बेशक बेशक, माँ को काफिर कह दो, मिलाद खत्म। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं मुसलमानों, अभी मैं किसी मकतबे फिक्र की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे नजदीक मकतबे फिक्र की अहमियत नहीं है, मेरे नजदीक मकतबे इश्क की बात है, क्योंकि मेरा मसलक मकतबा नहीं है, मेरा मसलक मकदा है। मकतबा कोई भी खोल के बंद करता है, न मकदे खुले जाते हैं न मकदे बंद किए जाते हैं। मेरा पूरा मसलक इश्क व मोहब्बत है, और हम मकदे इश्क की बात करते हैं। सारे मकतबे फिक्र 1857 के बाद खुले, लेकिन हमारा मसलक सुफ़ा के चबूतरे से वाह 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 वाह, वो मकदा इश्क है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके ईमान और अकीदे को कि कसम देकर आपसे मुझे बताओ, नबी ने तुम्हारी माओ को इज्जत दी, इतनी इज्जत दी कि फरमाया तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है। बेशक उम्मतियों, तुमने यही सिला दिया नबी को कि जिसने तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत समेट के रख दी। बेनमाजी माँ है तो भी उसके कदमों के नीचे जन्नत है, क्योंकि नबी ने फरमाया। बेशक बेपर्दा माँ है तो उसके कदमों के नीचे भी जन्नत है। माँ की अजमत अमल की वजह से,
माँ की अजमत माँ होने की वजह से है। लेकिन पूछता हूँ जरा बताओ, जिसने हमारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी, उस नबी की अम्मी को इतनी गंदी गाली दी जाएगी और उसके बाद मुसलमान चुप रहेंगे? और गाली देने वालों के पीछे अगरचे हिकमत क्या किसी मक्र के तहत वो लोग अपनी हिकमत क्या मक्र के तहत तकैया के तहत वो बोलते नहीं है, लेकिन किताब में उनके बड़ों ने तो लिखा है कि नबी के माँ बाप काफिर थे। लेकिन एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ मेरे भाई, नबी की अम्मी काफिर कैसे हो सकती है? आपको बताऊं मेरे भाई, वली भी किसी ऐरी गैरी माँ की गोद में नहीं आता। जब वली भी ऐरी गैरी माँ की गोद में नहीं आता तो फिर नबी किसी ऐरी गैरी माँ की गोद में कैसे आएगा? आपसे पूछता हूँ, गौसे आजम जैसा वली जो वलियों का सरदार है, उसके लिए माँ खैर नहीं उम्मुल खैर चुनी जाती है और बाप साले नहीं अबू साले चुना जाता है। बाप साले हो तो बेटा वली पैदा होता है, माँ खैर हो तो बेटा वली पैदा होता है। लेकिन जब वलियों का सरदार पैदा करना होता है तो खैर और साले से मामला नहीं, बल्कि फिर बाप साले नहीं अबू साले होता है और माँ खैर नहीं बल्कि उम्मुल खैर होती है। जब वलियों के सरदार के लिए ऐसों का इंतखाब होता है तो नबियों के सरदार के लिए कैसों का। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मीलाद मुस्तफा। लेकिन चले बात आगे बढ़ती है, मैं इस पे कोई ज्यादा बहस नहीं करता। एक बात मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक कर दूं यहाँ, ताकि बात सबको समझ में आ जाए। अल्लामा सरफराज ने कहा कि देहात के लोग होंगे थोड़ा सा जरा आसान, तो थोड़ी आसान कर। जिस दिन हजरत यूनुस पैगंबर अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए, वाह वाह, मछली ने मुंह खोला, वो मछली मादा थी, उसके पेट में गए। अल्लाह ने फरमाया कोई मछली इसके बराबर नहीं तैरेगी दरिया में। मेरी आदत नहीं कि आपसे कहूं कि बोलो सुभान अल्लाह, नहीं मेरी आदत नहीं। आपका इश्क अगर कहता है इजाजत देता है तो कहें, और अगर थोड़ा मिंबर वाले भी अगर उनको बात समझ में आती है कि मैं सही कह रहा हूं, हाँ ये जबरदस्ती की बात नहीं, अगर बात समझ में आती है तो वरना खामोश रहना बेहतर है। ठीक, कुदरत की तरफ से ऐलान हुआ कोई मछली इसके बराबर नहीं तैरेगी, क्योंकि इसमें मेरा नबी जलवागर है। कोई नर इसके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मेरा नबी जलवागर है। और फिर ऐलान करवाया, इमाम गजाली लिखते हैं कि अल्लाहु अकबर, यूसुफ अलैहिस्सलाम का भेड़िया, यूसुफ अलैहिस्सलाम का भेड़िया, असहाबे कहफ की बिल्ली, असहाबे कहफ का कुत्ता, इस तरीके से तफसील आती है। असहाबे कहफ का कुत्ता, याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो भेड़िया जिसने कलाम किया, उसका जिक्र जनाबे इमाम गजाली ने तफसीर सूरह यूसुफ में लिखा कि वो ये लोग सब जन्नत में जाएंगे। मतलब कुत्ता साबे कहफ का, भेड़िया यूसुफ अलैहिस्सलाम का। उसी के साथ फरमाया यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली भी जन्नत में जाएगी। मैं पूछता हूँ उस मछली का कमाल क्या था कि उसने जन्नत में जाना है, तो कहा कि उसके पेट में यूनुस 40 दिन तक रहे। अब पूछना चाहता हूँ, मछली नबी की माँ नहीं है, 40 दिन तक के यूनुस मछली के पेट में आ जाते हैं तो वो मछली जन्नती हो जाती है। जिसके पेट में 9 महीने तक आमिना का लाल सैयदुल आलमीन रहे, वो आमिना जन्नती नहीं तो जन्नत में कौन जाए? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, मिलादुन नबी, नाराए हैदरी। हद है, असहाबे कहफ के कुत्ते को तो जन्नती मान लिया और नबी के माँ बाप को माज़अल्लाह जहन्नमी कहते हो। कौन सा मकतबा फिक्र है? इसलिए मेरी गुजारिश है, आज उम्मत को मकतबा फिक्र की नहीं, मैं कहते इश्क की जरूरत है, मसलक इश्क व मोहब्बत की जरूरत है। तो अर्ज ये कर रहा था, हजरत सैयदा आमिना खातून कहती है मुझे ध्यान हुआ कोई औरत मदद के लिए होती तो अच्छा। कई रिवायतें हैं, देखो रिवायतें कई होती है, पढ़ना वही होता है जो अपना ज़ौक़ होता है, लेकिन ये सब पढ़ी हुई है मेरे भाई समझदार। हाँ सब पढ़ी हुई है, पढ़ के आए हैं, याद करके नहीं है लेकिन पढ़ा जरूर है। हाँ कहाँ से पढ़ा है? इब्नुल जौज़ी ने, इमाम कुस्तलानी ने, शेख मुहक्किक ने, इसी तरीके से साहिब मुहारिज ने, इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान ने, इस तरीके से सब लिखा है। वो सब लिखा हुआ इतने मजमुआ पढ़ रहा हूँ आपके साथ।
हाँ, कौन सी रिवायत कहाँ है वो पूछना, फिर बताएंगे। लेकिन हजरत आमिना फरमाती, कई रिवायत कहते हैं मैंने सोचा तो मैंने चंद औरतों को देखा, अब्दे मुनाफ की बेटियों की तरह थी सूरत में, और खजूर के तने की तरह ऊंची ऊंची थी। अब इतनी ऊंची औरतों को देखे तो डर ही लगेगा। मैं डर गई कि इतनी ऊंची कद की औरतें तो मक्की नहीं है, मक्के की नहीं है, ये मक्के की नहीं है। तो एक औरत आगे बढ़ी, कहा आमिना घबरा नहीं, आमिना घबरा नहीं, मेरा नाम हव्वा है, मैं आदम की बीवी हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मिलाद मुस्तफा है, ये मिलाद मुस्तफा है। मैं आदम की बीवी हव्वा हूं। दूसरी आगे बढ़ी, मैं आसिया हूं फिरौन की बीवी। तीसरी आगे बढ़ी, मैं बेटी इमरान की मरियम हूं, ईसा की अम्मी। चौथी आगे बढ़ी, मैं अम्मी हूं इस्माइल की, इब्राहिम खलील की बीवी। आज तेरी खिदमत के लिए आए हैं क्योंकि तेरी गोद में सैयदुल आलमीन आने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आमिना को काफिर बनाने का किस्सा अब समझ में आया, क्योंकि आमिना को काफिर ना बनाएंगे तो अहले सुन्नत का मसलक खुल के सामने आ जाए। वजह क्योंकि आमिना तो कह रही है कि मेरी मदद के लिए हव्वा आई, हाजरा आई, मरियम आई, तो क्या होगा? तो फिर आगे बढ़ के बंदा कहेगा ना, ये तो नबी की अम्मी कह रही है कि हव्वा आई, हाजरा आई, मरियम आई और अल्लाह अकबर आसिया आई। तो कहा कि क्या कहेगा? अब आगे बढ़ करके सुन्नी तो यही कहेगा ना, क्या कहेगा? ये कहेगा कि वो वलिया थी, हव्वा वलिया थी, मरियम वलिया थी, हाजरा वलिया थी, आसिया ये सब वलिया थी ना। हाँ, जिस वक्त तो हुजूर की विलादत हो रही थी, इनमें से कोई जमीन के ऊपर जिंदा थी जिस्मानी तौर पे? तो कहा नहीं, सब तो कब्रों में जा चुकी थी। किसी को जाने 1000 साल, किसी को 2000 साल, किसी को 5000 साल। तो फिर बात क्या सामने आई? नबी की अम्मी के कौल से ये समझ में आई बात कि जब नबी की अम्मी को जरूरत होती है तो अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के इज़्न से हव्वा जैसी वलिया दफन कहीं हो मक्के में मदद के लिए आ रही है। तो सुन्नी तो बड़ा जबान वाला होते का, जब हव्वा जैसी वलिया मदद के लिए आ सकती है तो अब्दुल कादिर जिलानी भी किसी की मदद। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, नबी की आमद, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी या अली। अपने नाम का नारा नहीं लगना चाहिए। जब हमारा खात्मा इंशाअल्लाह ईमान पे होगा, जब दुनिया जब रहेगे जो कुदरत जिससे जो कहलवा ले, अभी न कहो, इसलिए कि अभी फिक्र एक ही है कि ईमान पे खात्मा हो बस। हाँ, हमारे आकाओं का जिक्र, इसी में अपना जिक्र, अपने कोई काबिल जिक्र लोग नहीं है। इसलिए जब भी नारे लगाओ आकाओं के नाम के, हमारे नाम के कोई नारे नहीं लगना चाहिए महफिलों में। और मैं सिर्फ मैं अपने लिए कह रहा हूँ, किसी और के दूसरों के लगाओ, आप जिम्मेदार, वो जिम्मेदार, मेरे नाम के नहीं लगाना। इसलिए कि नारे रिसालत लगा, उसी में आका का जिक्र हुआ, गुलामों का जिक्र हो गया। खुलफाए राशिदीन के नारे लगे, आकाओं का जिक्र, हमारा नाम गुलामों का आ गया। गौस पाक का नारा लग गया, हमारा नाम आ गया, उसी के अंदर गुलामों का आका आका नाम जिक्र हो गया, बस अपनी बात खत्म। अहले बैत का नारा लगा, नारे हैदरी लगाया, हमारा जिक्र उसमें खुद ब खुद गुलामों का आका के साथ आ गया। हमारी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, इसका ख्याल रखना। मैं हर महफिल में जहाँ जहाँ मेरा ख्याल आता है मैं लोगों से कह देता हूँ, इसलिए कि डर लगता है। मुझे तो ये बात पता है कि मेरे करीम आका ने फरमाया, मुझे सबसे ज़्यादा जहन्नम का ख़तरा अपनी उम्मत के मुकर्रिरों के लिए है कि उनके होंठ आग की कैंची से काटे जाने वाले हैं, क्योंकि वो बातें बहुत करते हैं, अमल बहुत कम करते हैं। और अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अपने से ज़्यादा बदअमल तो दुनिया में कोई है ही नहीं। बस इतनी बात है, सदका प्यारे की हया का, न ले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। बस उनकी खिदमत कर रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, पसंद आ गया तो अपना बेड़ा ही
इस्तग़फ़ार है। लेकिन इतना में मेरी नसीहत याद रखना, मैं कोई बात आपसे बस इतना कि मेरे नाम का नारा कहीं ना लगे, मेरे आकाओं के नाम का नारा लगे, इसलिए कि वही सब कुछ हैं, वही लोग सब कुछ हैं। अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह की ज़ात, रसूलुल्लाह के बाद उनके सहाबा अहले बैत की ज़ात, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते रहो। अर्ज़ कर रहा था सैयदा आमिना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, वो आई उसके बाद अब वो मिलाद का वक्त, फरमाया छत खुल गई, रोशनी रोशनी थी, उजाला ही उजाला था, और मैंने देखा एक परिंदा था, वो फरिश्ता था, परिंदे की शक्ल में मेरे पेट पर अपना पर मलता था। और फिर मैंने देखा कि एक ठंडा ठंडा मशरूब मुझे पेश किया गया कटोरे में, चमकते हुए कटोरे में, जो बर्फ से ज्यादा ठंडा था, सफेद था, दूध से ज्यादा मीठा था, शहद से। मैंने उसको पिया, मैंने उसको पिया। हजरत मरियम विलादत ईसा के मौके पे कहती है, आज से पहले मैं मर क्यों न गई हैं? इतनी तकलीफ उठाई, कहती है आज से पहले मैं मर क्यों न गई। ये उनके जुमले कह रहा हूं, जब हम कहेंगे तो ये नहीं कहेंगे, उन्होंने अपने लिए कहा, और मैं भूली बिसरी क्यों ना हो गई। हजरत ईसा भी शान वाले नबी, पूरी मिलाद अल्लाह ने उनकी कुरान में बयान फरमाई, लेकिन कुर्बान वहां ईसा की अम्मी कहती है मैं मर क्यों न गई, और यहाँ मेरे आका की अम्मी, अम्मी जान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अम्मी जान, वक्त आ जाए तो खिदमत के लिए, तवज्जो खिदमत के लिए ये मुकद्दस खवातीन आती हैं, और उसके बाद ठंडा ठंडा मीठा मीठा मशरूब पिलाया जाता है, जिसको उसको आप अपनी जबान में गुजराती में शरबत कह लें, उर्दू में शरबत कह लें। हुजूर की अम्मी को पिलाया जा रहा है। फरमाती मैंने उसको पिया तो मेरी सारी वहशत, वो जो सब माहौल था ना फरिश्तों का, सारी वहशत मेरी दूर हो गई, मेरी वहशत दूर हुई। फिर मुझसे नूर चमका, मुझसे नूर चमका, उस नूर की रोशनी इतनी थी, तवज्जो करो, मुझसे नूर चमका, उस नूर की रोशनी इतनी थी कि उस नूर की रोशनी में मैंने मक्के में बैठे बैठे मुल्क शाम के महल्लात देखे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मिलाद है, और हर तरफ से सदा आती थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जिनको भी काफिर कहा गया, उनका भी किस्सा यही है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जिस दिन हुजूर पैदा हुए तो मैंने देखा काबा झूम रहा, आमिना के घर की तरफ झुक रहा। आमिना के, उन्होंने आमिना के घर का नाम लिया, उन्होंने तो कोए मरवा का नाम लिया, मरवा की तरफ झुक रहा था, लेकिन मरवा ही के पास हजरत आमिना का घर था। आगरा कहो ताजमहल कहो एक ही बात है ना, आगरा कहो ताजमहल को एक ही बात है। मरवा की तरफ झुक रहा था, मरवा की तरफ झुक रहा था। मैंने देखा कि झुक रहा था, जब देखा तो आवाज आ रही थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सारे बुत औंधे मुंह पड़ गए थे, बुत गिर गए थे। अल्लाह अकबर, जितने बादशाह दुनिया में थे सबके तख्त औंधे हो गए थे। वो दिन भर बात नहीं कर सके जिस दिन हुजूर की विलादत हुई। तख्त औंधे क्यों हो गए थे? इसलिए औंधे हो गए थे कि जो इस कायनात का सच्चा बादशाह है उसका ज़हूर हो गया है, अब किसी की बादशाहत नहीं है। बूताऊंदे मुंह, सुबह का उजाला और मिलाद हो रही तो कैसे, रात कहती है मेरे अंदर महबूब, दिन कहता मेरे अंदर महबूब। अल्लाह अकबर। फिर क्या हो रहा था, कुदरत अगर रात को भेजता, कुदरत अगर रात को भेजती तो दिन महरूम रहता, दिन को भेजती तो रात। तो इस तरीके से वक्त मुकर्रर किया गया, वक्त इस तरीके से मुकर्रर किया गया। रात जा रही होगी उसका कुछ हिस्सा बाकी होगा, सुबह कुछ आ रही होगी उसका कुछ हिस्सा शामिल होगा। वो वक्त कौन सा होगा? सुबह सादिक का वक्त होगा। अब जरा तवज्जो करना, इसमें हिकमत क्या है। नबी जुमा को पैदा नहीं हुए, नबी जुमेरात को पैदा नहीं हुए, नबी पैदा हुए उस दिन जिस दिन की उस वक्त तक कोई फजीलत बयान नहीं की गई थी, वो दिन था पीर का। अगर जुमा को पैदा होते तो आजकल का कोई मुकर्रिर कहता जुमा की बरकत से नबी फजीलत वाले हो गए, जुमेरात की बरकत से नबी फजीलत वाले हो गए। कुदरत का फैसला है, उस दिन पैदा करेंगे जिसकी कोई फजीलत उस वक्त तक नहीं होगी, ताकि दुनिया को पता चले दिन की वजह से तुझे फजीलत नहीं है, तेरी वजह से पीर को फजीलत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
रमजान शरीफ में पैदा नहीं करेंगे, रमजान में पैदा होते, जो है शाबान में पैदा होते, रजब में पैदा होते, ये सारे बरकत वाले महीने जिलहज्जा में पैदा होते, तो ये सारे बरकत वाले हुर्मत वाला ये महीना जिलहज्जा का कुदरत ने कहा नहीं, इन 4 हुर्मत वालों में पैदा नहीं करेंगे, रबीउल अव्वल में पैदा करेंगे, ताकि दुनिया को पता चले तू महीनों से इज्जत नहीं पाता, महीना तेरी वजह से इज्जत पाता। रबीउल अव्वल आशिकों की जान बन जाएगा, रबीउल अव्वल आशिकों की जान बन जाएगा। प्यारे रबीउल अव्वल, प्यारे रबीउल अव्वल, तेरी चमक के सदके चमका दिया नसीबा, सुबह शबे विलादत निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आ जा रहे हैं, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, यही एहसासे अमल है मेरा, इसी से बिगड़ी बनी है मेरी, समेटता हूं करम खुदा का, नबी की बातें सुना सुना के, अल्लाह अकबर, ताकि तारीख विलादत को न भूले नस्लें, जश्न मिलाद नबी यूं ही मनाते रहिए। पीर का दिन है, सुबह आ रही है, रात जा रही है, क्या इशारा है, अब कुफ्र की तारीकी चली जाएगी, ईमान का नूर पूरी दुनिया में फैल जाएगा। अल्लाह अकबर। आपसे पूछता हूं, तवज्जो करना, कोई मोटा हो जाए, डॉक्टर कहते हैं सुबह के वक्त चलो, किसी को शुगर हो जाए, डॉक्टर कहते हैं सुबह के वक्त चलो, कोई सेहत को अच्छा रखना चाहता है, हर मजहब का डॉक्टर कहते हैं सुबह के वक्त चलो। मैं पूछना चाहता हूं, मोटों को चलाया जा रहा है सुबह के वक्त, शुगर के मरीजों को चलाया जा रहा है सुबह के वक्त, पेशेंट जो है बीपी के उनको चलाया जा रहा है सुबह के वक्त। आखिर मैं पूछना चाहता हूं, हर मजहब का आदमी ये सुबह को इतनी अहमियत क्यों दे रहा है? आप ना समझोगे तो कब समझोगे? सारी घड़ी अल्लाह ने पैदा की महबूब, लेकिन तेरी विलादत का वक्त इतना मुबारक है, कोई इबादत ना भी करे चले तो भी अल्लाह उसको सेहत हो। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जो इबादत करे फिर उसका तो नसीब ही बुलंद है। लेकिन अल्लाह अकबर, या एक बात अर्ज करना चाहता, कुछ पढ़े लिखे लोग जो दुनियावी कहते हैं मौलाना, बात समझ में नहीं। मैं कहा क्या? कहा कि ये कि हुजूर की मिलाद ईद कैसे? ईद तो 2 ही है, ईद और बकरीद, तीसरी ईद कहाँ? हमने कहा इल्म नहीं होता है, इसीलिए बात ऐसी होती है। हालांकि मैं भी कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उलमा से सुनता सीखता रहता हूं, तो बता रहा हूं आपको। हाँ, क्या कहा कि 2 ईद है, तीसरी नहीं। मैंने कहा तीसरी तो मुस्लिम में है ना, और वो भी सही मुस्लिम में है, मुस्लिम शरीफ में। फिर और भी किताबों में से, हाँ की और भी किताब क्या है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते जुमा ईदुल मोमिनीन। आपसे नहीं कहूंगा कि आप सुभान अल्लाह कहो, बात समझ में आया तो कहना, वो कोई बात नहीं। हाँ, तीसरी ईद का लोग इनकार कर रहे थे, तो मैंने तो आपके सामने तीसरी जो हदीस से पेश की ना। जुमा क्या? ईदुल, बोले ईदुल मोमिनीन। हुजूर की बात भी फिर बात है ना, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, बयान है जिसका बयान है। 2 ईदें मुसलमानों की ईदें, तवज्जो है, 2 ईदें किसकी है? बोले मुसलमान। और जुमा ईदुल मुस्लिमीन नहीं, ईदुल मोमिनीन। हाँ, और मुस्लिमीन और मोमिनीन में क्या फर्क है? वो सूरतुल हुजरात के अंदर आपको इशारा मिलेगा। हाँ हाँ, सूरह हुजरात पढ़ो के कहा कि हम ईमान लाएगा, चुप रहो, ईमान नहीं लाए, चुप रहो, ईमान नहीं लाए, अभी इस्लाम लाए। हाँ, लेकिन अभी मैं मुतकल्लिमीन की जबान इस्तेमाल नहीं करूंगा, मुस्लिमीन के मोमिनीन के, लेकिन बस इतना कहूंगा सूरह हुजरात पढ़ो। हाँ, क्या? ईदुल मोमिनीन, ईदुल मोमिनीन क्या? जुमा। क्यों या रसूलुल्लाह? साहबा ने पूछा ये ईदुल मोमिनीन क्यों? फरमाया इसलिए कि उस दिन आदम पैदा हुए, उस दिन, बोले आदम पैदा, जिस दिन आदम पैदा हो वो ईदुल मोमिनीन हो सकता है, और जिस दिन जाने आदम पैदा हो। फिर इसमें एक शोशा छोड़ा जाता है, क्या? उसी दिन तो हुजूर का विसाल भी हुआ। तो आप जिस दिन नबी का विसाल और विलादत, हालांकि कोई कराइन, दरायत कोई सबूत नहीं देती, दरायत का कोई सबूत नहीं है, कराइन शवाहिद कुछ नहीं बताते कि 12 रबीउल अव्वल को विसाल हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको बात करना है तो मैं आपसे बात इस सिलसिले कर सकता हूं, लेकिन यहां उसको नहीं उलझाता, लेकिन एक इशारा देता हूं जिनका हिसाब रियाजी पक्का हो,
उनको एक इशारा देता हूं, किताब में क्या लिखा भी वो नहीं कहता हूं, जो आप अपने तौर पे हल कर सकते हैं वो आपको आज टास्क देता हूं वर्क के तौर पे। बहुत खूब। वरना किताब में जो लिखा है, तो जब आप अपना दिमाग चलाते तो सब किताब भूलते हैं, लेकिन आज ही इसमें दिमाग चलाने की बात है। देखो, हुजूर ने जुमा के दिन हज किया, बेशक 9 जिलहज्जा को 10 हिजरी में हुजूर ने जुमा के दिन हज किया, और पीर के दिन 11 हिजरी में हुजूर का विसाल हुआ। कितना हज किया? हज की तारीख मुतय्यन 9 जिलहज्जा, दिन भी मुतय्यन, कौन सा? जुमा। हिजरी भी मुतय्यन 10, ठीक, और विसाल हुआ 11 को। दिन मुतय्यन है, पीर, तारीख नहीं मालूम। अब कोई बंदा हिसाब लगाए, हज कर लिया जिलहज्जा में, मुहर्रम का चांद, सफर का चांद, रबीउल अव्वल का, अगर 30 का तीनों पकड़ लो तो भी पीर का दिन 12 रबीउल अव्वल को नहीं आता। 29 का पकड़ लो तो भी पीर का दिन 12 रबीउल अव्वल को नहीं आता। और अगर 30 पकड़ लो तो भी नहीं आता। और अगर 29 पकड़ लो तो भी पीर का दिन नहीं आता। घर जाके इसका हिसाब करना। अब पता चला पीर मुतय्यन है, जुमा मुतय्यन है, तो फिर 12 रबीउल अव्वल को विसाल कैसे हुआ? लेकिन चले, अगर आप कहते हैं कि मान लिया, ठीक है, हम लोग मानने वाले लोग, आप कहते हैं 12 ही को विसाल हुआ, तो चले ठीक है, आपकी जिद मान लेते हैं। तो लेकिन अब नबी से पूछेंगे, आपसे नहीं पूछेंगे। आप तो कहते हैं, और कैसी कैसी बातें, आयशा का सुहाग उजड़ गया और फातिमा रो रही हैं और लोग सर पे मिट्टी डाल रहे हैं। इन सुन्नियों को, पागलों को क्या हो गया कि उस दिन लाइटिंग लगा रहे, खुशी मना रहे, परचम लहरा रहे। उस दिन जिस दिन आयशा गम मना रही थी, मैंने कहा वाह क्या बड़ी दूर की लाए है। ये जो आयशा का गम तुम्हें आज याद आ गया, अम्मी जान का, मुहर्रम की 10 को कैसे भूल जाते हो? उस वक्त तो हमें सबक सिखाते हो कि गम तो सिर्फ 3 दिन का है। अगर तुम गमे आयशा की बात करते हो तो 10 मुहर्रम तो रसूलुल्लाह की, चाहे वो रेश मुबारक खून में तर देखी गई, हुजूर को रोते देखा गया, तो गमे आयशा 1400 साल के बाद याद आया। तो गमे मुस्तफा तुम्हें 1400 साल के बाद क्यों याद नहीं आता? लेकिन हम आपसे ये बात नहीं करते। सुन लो, अगर गम मनाना सिर्फ 3 दिन के लिए है तो मैं आपसे कहता हूं, अगर आप हमें गम की बात करते हो 3 दिन से ज्यादा तो गम मना नहीं सकते। लेकिन अगर इतने ही गम मनाने का शौक है तो उम्मती तो तुम भी हो ना यार। हमें खुशी मनाने दो, तुम गम कर लिया कर। वाह वाह, हमें खुशी तुम गम कर लो, ताकि मुहर्रम में कोई और मातम करता है, रबीउल अव्वल में तुम कर लिया करो। उम्मती तो तुम भी हो ना, तुम भी करो गम, हमें खुशी मनाने दो। लेकिन अगर बात यह है तो सुन लो और कान खोल के सुन लो, जब विलादत और विसाल, पैदाइश और विसाल दोनों एक ही दिन आए तो मनाया क्या जाएगा? मेरे आका फरमाते हैं जुमा ईदुल मोमिनीन है, इसलिए कि इस दिन आदम की पैदाइश हुई और उसी दिन आदम का विसाल हुआ। दोनों एक ही दिन है, तो नबी खुशियां देने आए थे, तो नबी ने गमे आदम मनाने की बात नहीं की, बल्कि विलादत की खुशी मनाने की। माशाअल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। किस्सा खत्म है, लेकिन बात आगे बढ़ाने से पहले खुशी में भी हद से आगे ना बढ़ा करो, खुशी में भी हद से आगे ना बढ़ा करो। मिलादुन नबी पे झंडा लगाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमारे उलमा तुम्हारे साथ। लाइटिंग लगाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, उलमा तुम्हारे साथ है। जुलूस निकालो, उलमा तुम्हारे साथ। लेकिन ये क्या, तुम पटाखे फोड़ने लगे, तुम केक काटने लगे, तुम दिल आजार नारे लगाने लगे? नहीं, जुलूस में किसी के खिलाफ नारा नहीं लगेगा, जुलूस में किसी का दिल नहीं दुखाया जाए। मौके और भी अलहदे करने के, लेकिन जिस दिन रहमतुल लिल आलमीन का जुलूस होगा उस दिन चलेंगे इस अंदाज से कि दुनिया पुकार उठे। 1400 साल के बाद डिसिप्लिन का ये आलम है, तो मदीने की गलियों में आमिना का लाल कैसे चलता होगा हमें। और फिर आपसे कहता हूँ, डीजे ऐसे लगाते हो, मरीजों का ख्याल है माज़ अल्लाह, न बीमारों का ख्याल है, न पढ़ने लिखने वालों का ख्याल है। याद रखना, उलमाए अहले सुन्नत ने किसी बिदअत की कभी तायीद नहीं की है। और ये जो केक काटने का सिलसिला लाए हो,
कोई 50 किलो केक बना रहा है, कोई 200 किलो केक बना रहे हैं। अगर केक बतौर तबर्रुक फातिहा के लिए लाए हो तब तो ठीक है, लेकिन काट रहे हो, तुम काट रहे हो, क्या तुम्हारी विलादत का दिन है? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें क्या हक बनता है? अगर उर्फ ये है कि विलादत जिसकी है केक वो काटेगा, अगर उर्फ ये, हालांकि हमारे यहाँ इसको मानते ही नहीं, तो लेकिन तुम्हारी विलादत है जो तुम केक काटे हो, होते तुम कौन हो? तुम्हें क्या हक पहुंचता है? कोई कितना ही बड़ा बुजुर्ग हो, विलादत मुस्तफा के मौके पे अगर उर्फ ये हो, मैं ये कोई हुक्म नहीं लगा रहा हूं, अगर उर्फ ये हो कि जिसकी विलादत है वही केक काटे, अगर उर्फ ये है तो फिर ना मुझे हक है ना तुम्हें हक। और रसूलुल्लाह ने तो याद रखना, इबादत भी यहूद और नसारा की तरह करने की इजाजत नहीं दी। तुम नबी का मिलाद यहूदियों के तरीके मनाओगे? रसूलुल्लाह हिजरत से पहले, तवज्जो करना, ध्यान देना, मेरे और तुम्हारे नबी हिजरत से पहले सर में मांग नहीं निकालते थे। हुजूर को मांग न निकालना पसंद था, ऐसे सर जुल्फे सजाते थे, मांग नहीं निकालते थे। जब मदीने शरीफ हिजरत करके आए तो देखा कि यहूदी मांग नहीं निकालते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मांग निकालना शुरू किया। क्यों? ताकि कंगी करने में भी यहूदियों की मुशाबियत न हो जाए। तवज्जो करें। फिर देखा कि 10वीं मुहर्रम को यहूद रोजा रखते हैं, तो फरमाया ये 10 को क्यों रोजा रखते हैं? वो कहा मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के शिकंजे से निजात मिली इसलिए। फरमाया मूसा तो हमारे नबी, हम इनसे ज्यादा खुशी मनाने के हकदार हैं, हम भी रखेंगे लेकिन इनकी मुखालफत करेंगे, हम सिर्फ 10 को नहीं रखेंगे, 9 को भी साथ में रखेंगे ताकि यहूदियों से हम अलग हो जाए। जो नबी ने इबादत में उनसे मुशाबियत गवारा न की, कंगी में मुशाबियत गवारा न की, मुसलमानों बताओ तुम गुनाह में उनसे मुशाबियत कर रहे हो, बिदतों में उनसे मुशाबियत कर रहे हो, शादी का मौका हो तो नचनियों को नचाते हो, फजूल खर्ची करते हो, अल्लाह अकबर, ढोल बजाते हो, ताशे बजाते हो। याद रखना किस मुंह से नबी के इश्क का दावा करते हो? आपकी हमारी बेटियां बाजारों में बेपर्दा घूमती है, रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती है? जो नबी बगैर कंगी के मामले में काफिर और मुशरिकों की मुशाबियत को गवारा न करे। आज हमने अपनी बेटियों को मुशरिक की बेटियों की तरह बाजारों में बेहिजाब कर दिया, बेनकाब कर दिया। बेटियों की शादी हो रही है, नचनिए लाए जा रहे हैं, डीजे बजाए जा रहे हैं, गाने बजाए जा रहे हैं। सोचो तो सही, कहां जा रहे हो, किस नहज पे जा रहे हो? जब मिलाद मुस्तफा में किसी को बिदअत करने की इजाजत नहीं है तो बेटी और बेटों की शादी के मौके पर बिदअत करने की इजाजत कैसे हो सकती है? सुनो, मेरे नबी ने फरमाया बिदअतियों को सलाम न करो, बिदअती बीमार पड़ जाए उसको देखने मत जाओ, बिदअती मर जाए उसका जनाजा ना पढ़ो। कितनी बिदअतों में मुब्तला रहोगे? बिदअत का मतलब वो नहीं है कि जो और लोग बयान करते हैं। हम अहले सुन्नत के नजदीक बिदअत की जामे तारीफ ये है, रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ कोई नया काम शुरू करना ये बिदअत है, और ये बिदअत जहन्नम में ले जाएगी। जो हुजूर का तरीक है उसके मुकाबिल में जो काम तुम नया शुरू करोगे, हुजूर के काम के मुकाबले में, सुन्नत के मुकाबले में बिदअत है, वो जहन्नम में ले जाएगी। आका ने उसको जहन्नम का कुत्ता कहा है। अब आपसे पूछता हूं, क्या नबी के घर की किसी शादी में गाना हुआ? नबी के किसी घर की शादी में ढोल बजा? नबी के घर की किसी शादी में ये बेपर्दगी और बेहिजाबी हुई? आप क्या कर रहे हो मेरे भाइयों? नमाज से कोसों दूर बिदअतों में डूबे हुए हो। आखिरत का ख्याल क्यों नहीं करते? क्यों आखिरत की नहीं सोचते? जहन्नम का कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? जहन्नम का ईंधन क्यों बनना चाहते हो? आइए, अगर बात आ गई है शादियों की तो मैं 2-3 बातें यहाँ पर एक बात अर्ज कर दूं। बात आ गई है तो अर्ज कर दूं, फिर मिलाद की तरफ अगर वक्त रहेगा तो आगे बढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी के घर में अगर सबसे ज्यादा एहतिमाम से कोई शादी हो सकती थी, देखो जब इंसान 2 किस्म की शादी बहुत ज्यादा एहतिमाम से करता है। नंबर 1, जिससे प्यार ज्यादा होता है उस औलाद की शादी पे बहुत एहतिमाम होता है, और नंबर 2, जो घर की आखिरी शादी होती है उसमें भी धूमधाम बहुत होता है। तवज्जो है? एक तो ये जो औलाद सबसे ज्यादा प्यारी हो उसके लिए बहुत एहतिमाम होगा, दूसरा जो शादी आखिरी हो, क्योंकि अब बंदा क्या कहता है, यार आखिरी है, अब सारे अरमान निकालने। रसूलुल्लाह के घर में जितनी शहजादियां थी, चारों में सबसे ज्यादा चहीती प्यारी शहजादी उम्मुल हसनैन सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा राकिया साजिदा उम्मुल हसनैन उम्मे अबीहा बुदाए मुस्तफा ज़ौजे अली मुर्तज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा मखदूमा मलके फिरदौस बरी
खातून क़यामत, खातून जन्नत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा, सबसे चहीती, सबसे चहीती, इतनी चहीती कि हुजूर जिनके लिए उठकर खड़े हुआ करें। एक दो दिन का इत्तेफाक नहीं, एक दो दिन का इत्तेफाक मामूल था, जब आई खड़ी हो। जिसके लिए कायनात ताजीम के लिए खड़ी होती है वो सैयदुल आलमीन जिसके लिए खड़ा हो वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की। इसकी राविया सैयदा आयशा सिद्दीका। मैंने जब जब देखा सैयदा के लिए हुजूर उठकर खड़े हुए, और सिर्फ खड़े नहीं हुए, सैयदा ने हाथ चूमा बाबा का और हुजूर ने पेशानी चूमी, और फिर हुजूर ने एक जुमला कहा। हुजूर का तो हर जुमला हदीस है। फरमाया फिदा के उम्मी व अबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। हज़रत आमिना का जिक्र मैंने किया ना, आमिना जैसी माँ फातिमा तुझ पे कुर्बान, अब्दुल्ला जैसा बाबा तुझ पे कुर्बान। है कोई मिसाल? है कोई मिसाल? कायनात निस्वानियत में जो मर्तबा, जो मकाम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का है, चिराग लेके नहीं सूरज लेके ढूंढिए। वाह वाह वाह। चिराग नहीं, लोग इस्तिलाह कहते हैं चिराग की, मैं कहता हूं सूरज लेके ढूंढ। जो मर्तबा सैयदा को निस्वानियत के अंदर औरतों की जमात में, कायनात निस्वानियत में नसीब है, आका फरमाते हैं फातिमा, मरियम सरदार, खदीजा सरदार, आसिया सरदार, तू भी सरदार। सैयदा ने पूछा बाबा ये सब सरदार, मैं भी, मेरी क्या खुसूसियत? तवज्जो फरमाया बेटी ये अपने अपने दौर की औरतों की सरदार है और तू हर जमाने की औरतों की सरदार। अल्लाह, हाय हाय, वाह माशाअल्लाह। तेरे बाबा की सरदारी हर दौर में चली, औरतों में तेरी सरदारी हर जमाने में चली। ये फरमाया महबूबा जमाने सारे तेरे हैं, अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे तेरे हैं। इतनी चाहिए शहजादी। और याद रखना सिर्फ दुनिया में ये मर्तबे नहीं, रवाफिस के रद में जो किताब हमारी जमात में लिखी गई इब्ने हजर में, इब्ने हजर ने लिखी सवाइकुल मुहर्रिका, उसमें है सैयदा का मर्तबा है। क्या है कि जब कयामत के दिन सैयदा फातिमा पुलसरा से गुजरेगी तो अल्लाह का मुनादी ऐलान करेगा, मैशर वालों अपनी गर्दनों को झुका लो, निगाहों को नीचा कर लो, नबी की शहजादी फातिमा बिन्ते मोहम्मद पुलसरा से गुजर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नफ्सी नफ्सी लोगों की जबान पे होगा तब हसनैन की अम्मी की ये शान, कोई जरा देखे भी तो ये शान। मौला गुलबुन, मेरे इमाम कहते हैं मौला गुलबुन रहमत ज़हरा, रहमत ज़हरा, रहमत ज़हरा, वाह वाह वाह। रहमतुल लिल आलमीन के घर में रहमत ज़हरा, मौला गुलबुन रहमत ज़हरा, सिबतैन उसकी कलियां फूल, सिद्दीक व फारूक व उस्मा हैदर हर एक उसकी शाख। अल्लाहु अकबर, ये शान मोहब्बत इतनी है। और फिर शादी भी आखिरी है। देखना जो मैंने बात की ना, दो शादियां एहतिमाम से होती, या तो औलाद ज्यादा प्यारी हो या तो आखिरी शादी इतनी प्यारी है। और शादी भी, अब रसूलुल्लाह के घर में कोई शहजादी नहीं है इनके बाद, जो शौहर चुना गया फरमाया खानदान में, मेरे खानदान में सबसे बेहतरीन। वाह 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 वाह। अल्लाह के रसूल ने कहा फातिमा मेरे खानदान में सबसे बेहतरीन जो शख्स था उसको मैंने तेरे लिए चुना, और अपनी मर्जी से नहीं चुना, अल्लाह ने आसमानों पर तेरे लिए चुना। वाह सुभान अल्लाह। मैं कोई शायर नहीं, लेकिन मैंने भी दो जो कलाम का है उसमें दो मिसरे ये है, बज़्म अक़्द अर्श पर सजी, वाह, बज़्म अक़्द अर्श पर सजी, जब दुल्हन बनी है फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अर्श पर क्यों, अक़्द की बज़्म आसमानों पे अर्श पे क्यों सजी? ताकि लोगों को पता चले, जो बादशाह होता है ना, बादशाह अपने वतन में शादी करता अपने बच्चों की, लेकिन जहां जहां उसकी हुकूमत होती है वहां वहां उसके चर्चे होते हैं।
वाह 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 वाह। आजकल के सेठिया लोग भी ना, दुबई के अंदर कारोबार है तो इंडिया में निकाह हो रहा है, लेकिन वलीमा दुबई में भी हो रहा है, हैदराबाद में भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, वहां भी हो है ना जी, बिला तमसील। जिसकी हुकूमत जहां तक होगी उसके बच्चों की शादी बहुत खूब माशाअल्लाह। अर्श पर इसलिए धूमें मच रही है ताकि पता चले अर्श पर भी उनकी हुकूमत है, फर्श पर भी उनकी हुकूमत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहरहाल वहां शादी हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खुतबा पढ़ा, खतीब के लिए और भी लोग के नाम आए हैं तारीख में, रिवायतों में, लेकिन हजरत आदम ने पढ़ा। और एक रिवायत भी आपके सामने पढ़ दूं, सैयदा का जब निकाह हो रहा था तो उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम है, हुजूर अल्लाह ने कर दिया है आसमानों पर निकाह, आप जमीन पे कर दिया अली और फातिमा का निकाह। और सरकार ने फरमाया जिब्रील वहां जो निकाह हुआ उसका महर क्या है? जिब्रील वहां जो निकाह हुआ उसका महर क्या है? तो हजरत जिब्रील ने कहा अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि जन्नत का एक दरख्त है जिसका नाम है शजरे तूबा। क्या नाम है? बोले शजरे तूबा। ये शजरे तूबा हिदायत की बख्शिश में कहाँ आ रहा है? ये यहाँ आ रहा है, तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, मांगू नाते नबी लिखने को रूहे कुदुस से ऐसी शाख। वाह। शजरे तूबा जन्नत का ऊंचा दरख्त है। अल्लाह ने कहा जिब्रील जाओ और उसकी डालियों को पकड़ के हिलाओ। अगर मुझे आपके देहात का ख्याल नहीं होता तो इस हिलाने पर मैं कुछ कहता, लेकिन नहीं कहता, क्योंकि देहात वाले जितना हजम कर सके उतना, बहरहाल देहात वाले तो जितना कर पाते हैं, अहले अक्ल तो उतना भी नहीं कर पाते, लेकिन मैं अपनी हद जानता हूं, मेरा मसलक हद में है। हाँ, क्योंकि इमाम अहले सुन्नत की फिक्र के हम हामिल हैं और पाबंद हैं। हमें इसका ख्याल रहता है कुछ भी पढ़ते वक्त कि रूह इमाम अहमद रजा हमारी तरफ मुतवज्जे है और हमें अल्लाह की अदालत में खड़े रहना है, इसलिए हम अपनी हद जानते हैं। लेकिन वो इमाम ने ही कहा, मैं उस पर अभी कोई बात नहीं करता, मगर रिवायत है कि जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह, तूबा को दोनों तरफ से गया कि तूबा को मुझे हिलाने का हुक्म दिया गया, तो मैंने हिलाया और जब हिलाया तो पत्ते गिरे, तो कयामत तक जितने अहले बैत के आशिक पैदा होने वाले थे हर पत्ते पर नाम आशिक का लिखा हुआ था, और जितने पत्ते गिरे उसके महर में सबको जन्नत का मुस्ता दे दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी शादी आसमानों पे और जमीन पे इस तरह। सरकार ने फरमाया अली महर का इंतजाम कर। पढ़ दूं मैं सैयदा का निकाह बयान कर दूं और फिर अपने घर का निकाह जरा सोचो, अपने घर का निकाह सोचो। सरकार ने फरमाया अली महर का इंतजाम कर। अर्ज़ की हुजूर आज मेरे पास कुछ नहीं, मौलाए कायनात का उस वक्त तक खुद का घर भी नहीं था, अपना खुद का घर भी नहीं था। हालांकि जिस अली में इतनी ताकत थी कि दूसरे हाथ से खैबर उखाड़ के फेंक दे, वो क्या नहीं कमा सकते थे, लेकिन बल्कि जब वो खिलाफत की मसनद पर बैठे तब भी उनका हाल था कि वो सूखी रूखी खाते और दाढ़ी पकड़ के रात को रोते हुए कहते थे दुनिया जा किसी और को धोखा दे, मुझे मत दे। मौला अली कहते थे दुनिया मैं तुझे 3 तलाक दे चुका हूं। रसूलुल्लाह के हुजूर के भाई थे, वो हुजूर के भाई थे। मेरे भाई तो क्या बात करता है। और हुजूर ने कहा था उनको अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी उखुवत का दायरा सिर्फ मदीने की मेरी जायरी हयात तक नहीं है, तुझे भाई ऐसा बनाया कि तू मेरा दुनिया में भी भाई और आखिरत में बेशक। हालांकि पलट कर मौला अली ने कभी उनको भाई नहीं कहा बेशक, हुजूर ने उनको भाई कहा। और वो हुजूर के नसब के एतबार से ही भाई थे, और भी भाई थे, लेकिन हुजूर ने इनको खुसूसियत के साथ भाई कहा। और हमारे इमाम ने जब जुमा का खुतबा लिखा तो उसमें भी मौला अली के अलकाबात में लिखा अखी रसूल। बेशक सुभान अल्लाह। इसका मतलब यह है कि आज की तारीख में अली को नबी का भाई कहना कोई बेअदबी या नाजायज नहीं है। आज भी कह सकते हैं, इसलिए कि जुमा का खुतबा तो आज ही हम पढ़ते हैं
अरे फिर कहता हूं फिक्रे रजा, वाह वाह वाह, फिक्रे रजा के हम हामिल और पहरेदार, बेशक बेशक, रूह रजा हमारी तरफ मुतवज्जे है। इसलिए और फिर एक बात कहता हूं, ये तुम्हारे जोड़े हुए रिश्ते हैं, कभी जुड़ते हैं कभी टूट जाते हैं, ये नबी की शान है। जिसको अबू हुरैरा कहा क़यामत तक के लिए कहा, जिसको अबू जहल कहा क़यामत तक के लिए कहा, अल्लाहु अकबर जिसको सिद्दीक कहा क़यामत तक के लिए कहा, जिसको फारूक का क़यामत तक के लिए कहा, जिसको ज़ुन्नूरैन का लक़ब दिया क़यामत तक के लिए, जिसको अशरे मुबश्शरा का क़यामत तक के लिए, जिस हमजा को असदुल्लाह व असद रसूलुल्लाह का क़यामत तक के लिए, जब सबके अलकाबात क़यामत तक के लिए है, तो आखिर रसूल भी क़यामत तक। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल व ज़ौजिल बतूल। और फिर मेरे इमाम का इश्क अहले बैत क्या है, कहते हैं इमामिल मशारिक वल मगारिब, सुभान अल्लाह, ये अहले सुन्नत का नजरिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इमामिल मशारिक वल मगारिब हल्लाल मुश्किलात वन नवाइब, वाह, अखी रसूल व ज़ौजिल बतूल, व ज़ौजिल बतूल, इमाम अली इब्न अबी तालिब। हुजूर कहते हैं मेरे खानदान के सबसे बेहतरीन को मैंने तेरे लिए, और घर क्या, घर नहीं है, खुद का मकान है। और कहते हैं हुजूर मेरे पास तो मेहर का भी इंतजाम है। तो दामाद ढूंढा जा रहा है किरदार की बुनियाद पे। वाह वाह, हाँ, और आज हम दामाद ढूंढते हैं, सट्टे का धंधा ही चलेगा, हंसने की बात नहीं, शराब का धंधा ही चलेगा, चिटर है चलेगा, बस बंगला होना चाहिए। शराबी, शराब बेचने वाले, जुओं के धंधे करने वाले, हराम धंधे करने वालों के बंगले में बेटी को भेजकर, बंगले में नहीं भेज रहे हो, जहन्नम में भेज रहे हो। बेटी के तुम जो वो खैर खा नहीं हो, दुनिया के पुजारी हो, दुनिया के पुजारी। वरना आज अगर गरीब हो हर हलाल कमाए, हुजूर बता रहे हैं दामाद का माल मत देख, दामाद का किरदार देख, किरदार। और आजकल तो बहुएं भी ढूंढी जा रही, कौन सी, पढ़ी लिखी हो ना, पढ़ी लिखी हो, अच्छी बात है पढ़ी लिखी हो ना, लेकिन पढ़ी लिखी हो ना, कभी कुरान की पढ़ी लिखी होना नहीं है। जिसके मेकअप के लिए इतने पैसे लग जाएं कि किसी गरीब के घर का एक महीने का राशन आ जाए, ऐसी बहू चाहिए। फिर क्या होता है, फिर जब लाते हो रसूलुल्लाह से दूर, बहू कौन सी लाते हो, दीन से दूर, अल्लाह से दूर, रसूलुल्लाह, तो आके फिर नचाती है, फिर बुढ़िया को हाथ पकड़ के घर के बाहर करती। हाँ, मुझे खुशी है इस पूरे इलाके में खवातीन के, औरतों के दारुल बहुत है। हमारे खलील भाई चला रहे हैं, ये मौलाना चला रहे हैं, और भी कई लोग, वो एक मौलाना साहब दोपहर में, हाफिज शब्बीर साहब चला रहे हैं, और बहुत आलिमा बन रही है बच्चियां। आज मैं एक बात आपसे कहता हूं, एक बात कहता हूं, लड़कियां मौजूद हमसे, चेहरे पे दाढ़ी हो ना, लड़की क्या कहती है, उसके चेहरे पे दाढ़ी, दाढ़ी वाले से शादी नहीं करना। किससे करना, स्मार्ट, जिसकी दाढ़ी होनी। और ये मोहब्बत किससे करती है पता है, ये औरतें इमाम हुसैन से, इनका दावा है। इमाम कासिम की मेहंदी निकालती है और कहती है मौलवी मुल्लाओं को क्या समझता है, हम तो इमाम कासिम की मेहंदी निकालेंगे क्योंकि हमें इश्क है ना। अल्लाह तुम्हारा इश्क सलामत रखे। हर जगह तो बेचारा मौलवी ही पिस रहा है, काश के लोगों को पता चलता कि मौलवी का मतलब क्या है। 2 कौड़ी का मौलवी, 2 कौड़ी का मौलवी कब तक कहते रहोगे। मौलवी का मतलब होता है मौला वाला। उठा के लुगत दे, उठा के लुगत दे, जिसको अल्लाह वाला बोल रहे उसको 2 कौड़ी का भी बोल रहे हो, शर्म नहीं आती। तेरे बाप पर तेरी माँ हलाल ना हुई होती अगर इस मौलवी ने इजाबो कबूल न करवाया होता। तेरा बाप कब्र में जाने के काबिल न होता अगर इस मौलवी ने जनाजा न पढ़ाया होता। इतनी बेइज्जती मौलवियों की है, शर्म नहीं आती। क्या किसी डॉक्टर को भी इतनी जिल्लत से याद करते हो, या किसी वकील को भी इतनी जिल्लत से याद करते हो? जब तक के कौम उलमा और सच्चे उलमा
सच्चे उलमा जिसकी डेफिनेशन मेरे इमाम ने बयान की, सच्चा आलिम वो है जिसके बारे में कुरान निशानदेही करता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जब तक के कौम उलमा की कदर करती रहेगी उस वक्त तक ये कौम खुद कद्र के काबिल रहेगी। उलमा की कद्र करना छोड़ दोगे उस दिन से तुम्हें जवाल आ गया, जवाल आ गया, जवाल। इसलिए आज लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर तो बनाना चाहते हैं, हत्ता के चपरासी तक बना देना चाहते हैं, लेकिन कोई अपने बच्चे को आलिम नहीं बनाना चाहता, क्योंकि तुम आलिम की कद्र ही क्या करते हो। जब उलमा उठ जाएंगे फिर जमीन पे अमान बाकी नहीं रहेगी। एक अलग उन्वान है, लेकिन मैं अपनी बहनों से कहता हूं, यह भी एक उन्वान है, बुरा नहीं माने। इमाम कासिम, हम तो उनके खान मौरूसी गुलाम हैं इमाम, लेकिन मैं अपनी बहनों से कहता हूँ, कासिम की मेहंदी निकालने वाली मेरी बहन, अगर मदीने में भी उनकी शादी होती तो आप मेहंदी साबित नहीं कर सकती थी, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया मर्दों को मेहंदी लगाने की इजाज़त नहीं है। तो जब आजकल 1400 साल के बाद का मर्द नहीं लगाता, कभी किसी मौलाना को देखा लगाता, किसी शरीफ आदमी को देखा लगाता है? जब आजकल का गुलाम नहीं लगाता, वो तो कासिम थे ना जी, माशाअल्लाह। कासिम थे, इब्ने हसन थे, वहां तो कदम कदम शरीयत पर था, वो क्या लगाते। लेकिन करबला में अगर तुम मेहंदी लेकर आए हो तो मैं पूछता हूँ, जहाँ बच्चों को पीने के लिए पानी न था, वहाँ कासिम की मेहंदी के लिए पानी कहाँ से आ गया था? शर्म करो। लेकिन बहरहाल चले, वो उसको नहीं कहता, ये मेरा उन्वान नहीं है, लेकिन एक बात आपसे कहता हूँ, इमाम हुसैन से मोहब्बत करती हो मेरी बहन, और कहती है कि दाढ़ी वाले से शादी नहीं करूंगी। है इमाम हुसैन से तुझे मोहब्बत का दावा है, ईमान का हिस्सा है उनसे, तो उनके चेहरे पे दाढ़ी थी, वो बगैर दाढ़ी के थे। वाह, बहुत खूब। तू रसूलुल्लाह की आशिका बनती है और कहती दाढ़ी वाले से शादी नहीं करूंगी। अगर तो बता कि हुजूर के चेहरे पे दाढ़ी थी या नहीं थी, तो तू दाढ़ी वाले का इनकार करके उसकी बेइज्जती और इंसल्ट नहीं कर रही है, तू रसूलुल्लाह की सुन्नत का मजाक उड़ा रही है। और जिन औरतों ने रसूलुल्लाह की सुन्नत का मजाक उड़ाया उनको कहीं पनाह नहीं मिली। बल्कि वक्त ज्यादा हो रहा है, लेकिन मेरे दिल का दर्द मैं आपके सामने बयान करता हूँ। अब तो हालात ये आ चुके हैं कि अब तो मुसलमानों की लड़कियां मुनकिरीन इस्लाम का हाथ पकड़ पकड़ करके भाग रही है, ये कहते हुए कि हमें वहां क्या मिलेगा, क्योंकि लोग वर्गला रहे सीरियलों के जरिए से, फिल्मों के जरिए से, वहां क्या मिला, मुसलमान है, 2-2 करेगा, 3-3 करेगा, 4-4 करेगा, इतने बच्चे पैदा करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। मैं कहता हूं सुन ले, जो मुनकिरे इस्लाम खुदा का वफादार न हुआ वो तेरे साथ क्या वफा करेगा। अल्लाह अकबर। मेरी बहन जितना प्यार रसूलुल्लाह का गुलाम बीवी को देता है उतना प्यार कोई नहीं दे सकता। रबी का सच्चा गुलाम, कुछ दाढ़ी वालों ने बदनाम किया, मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन अक्सरियत की बात करता हूँ। मैं आपको शुक्र के तौर पे, अल्लाह अल्लाह जानता है हकायक को, अल्लाह हकायक को जानता है, सच्ची बात कर रहा हूँ, झूठों पे अल्लाह की लानत है। मेरी शादी जब मेरे ससुराल में हुई, सिर्फ 4 महीने के बाद मेरे ससुर ने यह फैसला किया था, मेरी जितनी बेटियां हैं मैं सारी बेटियां सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिग के साथ निकाह करूंगा। कुछ तो सोचा होगा उस शख्स ने, दाढ़ी वाला जो रसूलुल्लाह से सच्चा इश्क करता है। ये गुफ्तगू में जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इंटरनेट पे हो सकता है शायद के सुन भी रहे हो, उस घर के लोग सुन भी रहे हो, मैं कोई, और झूठों पे अल्लाह की लानत। दाढ़ी वाला जितना प्यार दे सकता है बीवी को उतना, लेकिन रसूलुल्लाह का सच्चा वफादार, दाढ़ी वाला दूसरी कर सकता है, तीसरी कर सकता है, मगर वो दाढ़ी वाला बीवी को धोखा देकर किसी नाजायज हराम बिस्तर पे नहीं सो सकता। जब एक औरत ने बर्तानिया में इस्लाम कबूल किया था तो उस वक्त इंटरव्यू लेते हुए कहा था, तूने वो मजहब कबूल कर लिया जो मुसलमानों का है, और तू उससे शादी करेगी जो मुसलमान है, जो दूसरी तीसरी करते हैं। तो उस औरत ने जवाब दिया था, कहा हाँ दूसरी तीसरी करेगा, मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं मुतमईन रहूंगी कि मेरा शौहर कहीं है, औरों की तरह तो नहीं कि जो है वो बेचैन रहूंगी कि पता नहीं कहां पड़ा होगा, किसके साथ रात गुजार रहा होगा। मेरा शौहर रसूलुल्लाह का गुलाम है, जहां होगा जायज बिस्तर पे होगा, किसी के साथ रंगरेलियां नहीं कर रहा होगा।
मैं कौम की बेटियों से कहता हूं, हमारे मजहब को आर न समझो। ये मजहब अंग्रेजों की मेज पर तरतीब नहीं पाया, ये मजहब आसमान से उतारा गया है। जिसने उतारा वो वादउला शरीक है, जिसने उतारा है वो सादिकुल वादुल अमीन है, जो लेकर के उतरा है वो जिब्रील अमीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपनी कौम की बेटियों से कहता हूं, बगैर शादी के रह लो, बगैर रिश्ते के रह लो, मगर किसी गैर का हाथ पकड़ के मत भागो। मैं उन लड़कियों को जानता हूं, हम मसाइल पब्लिक लेवल के लोग हैं। मेरी मालेगांव वाले सुन रहे तो उन्हें पता होगा, मालेगांव में रहने के बाद हम पब्लिक लेवल पे रहने वाले लोग हैं। लोगों के मसाइल हमारे पास आते हैं, लोगों के मामलात हमारे। 4-4 औरतों, 4-4 बच्चों की माँ को रोते हुए देखा। 10 साल पहले किसी के साथ भाग रही थी, माँ पकड़ रही थी, बाप पकड़ रहा था। उस वक्त तो जुनून था, 4 पैदा करके भागा, आज तक मुंह नहीं दिखाई। ना दीन की रही, ना दुनिया की रही, ना मजहब की रही, ना मसलक की रही, ना दुनिया की रही, ना आखिरत की रही। भाई पना देने के लिए तैयार नहीं, घर वाले पना देने के लिए भीख मांग रहे, मदरसों में आके कहते हैं हमें रख लो, झाड़ू दिलवा दो हमसे। ये हालात है। कौम की बेटियों से कहता हूँ, इतनी नादान न बनो, बल्कि मैं मुसलमान बेटियों से कहता हूँ, रिश्ते अच्छे नहीं आते, घर बैठे जिंदगी गुजार लो। होगा क्या? जो कंवारी रहकर पाक दामनी के साथ जिंदगी गुजारोगी, अल्लाह तुम्हें जन्नत में वो शौहर देगा, वो जिसका तुम तसव्वुर नहीं कर सकती। जनाबे मरियम कंवारी रहकर के पाक दामनी के साथ जिंदगी गुजार लिया। बाज रिवायतों में आता है कि मरियम की पाकी की बरकत है कि जन्नत में अल्लाह मरियम का निकाह हमारे नबी के साथ फरमाएगा। सुभान अल्लाह। आप गौर फरमाएं, पाक दामनी बड़ी चीज है, पाक दामनी बड़ी चीज है। ये क्या भागना भगाना, सब ये सीरियलों की तरफ तुम जिंदगी गुजार रहे हो, सब दुनिया में ले लोगे। आखिरत के लिए, आखिरत की नेमतें बहुत बड़ी है। वल आखिरतु खैरुन व अबका, दुनिया सब फना होने वाली, आखिरत बाकी रहने वाली। तो मैं बात अर्ज कर रहा था, बात दूर निकल गई, इसलिए कि वो निकाह की बात आ गई थी, उसको जल्दी समेट लूं। मौलाए कायनात ने कहा कि आका मेरे पास तो मेहर को पैसे भी नहीं, यही बात हो रही थी। सरकार ने फरमाया मैंने तुम्हें ज़िरा दी थी ना, तुम्हें मैंने जो ज़िरा उसको बेच दो। अच्छा, हुजूर ने नहीं कहा कहीं से कर्जा मांग लो ना, ज़िरा बेच दो। घोड़ा और तलवार तुम्हारी जरूरत है, ये भी मैंने दिया था, लेकिन तुम ज़िरा बेच दो। अब मौलाए कायनात ने सोचा ज़िरा बेचूं कहाँ, तो मौला अली ज़िरा लेकर के पहुंचे उस्मान गनी के घर। सुभान अल्लाह। सैयदना उस्मान के घर पहुंचे, कहा भाई उस्मान मेरा निकाह हो रहा है और मेहर के लिए जो है वो ज़िरा बेचने का हुक्म है, तो तुम इसको लोगे? कहा आप कितने में देंगे? नहीं आप बताएं। कहा अच्छा 400 दिरहम ले लें इसके। ठीक है अली, ये तो दिरहम 400 ज़िरा के हुए, आप तो कहीं और भी जा सकते थे ना, लेकिन मेरी खुशनसीबी के रसूलुल्लाह की दीवी ज़िरा आप मेरे घर लेकर आए, तो उसकी खुशी में मैं 400 तुम्हें और देता हूँ। सुभान अल्लाह। और जब शादी हो तो दूल्हे को तोहफा देना सुन्नत है, तो ये ज़िरा भी मैं आप ही को हदिया कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे चारों हमदम है, एक जान एक दिल, वाह वाह वाह। अबू बकर फारूक उस्मान अली है। सुभान अल्लाह। डायरेक्ट नहीं दी, क्योंकि गैरत अली को गवारा नहीं होगा। अली ये मुर्तजा की गैरत का ख्याल कितना किया। हाँ, फिर बहरहाल तकरीबन आज के भाव के हिसाब से, आजकल के वजन के हिसाब से 150 तोला चांदी होती, 150 तोला उतना महर मुकर्रर हुआ। फिर वो महर दिया गया, लेकिन जब सैयदा फातिमा की शादी हो रही थी तो हाल ये था कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी शहजादी को रुखसत कर रहे थे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके सर पे एक दुपट्टा डाला जिसमें कमोबेश 17 पेवन लगे हुए थे, और आंख में आंसू ला करके हुजूर ने फरमाया अगर तुम्हारी अम्मी खदीजा हयात होती तो शायद बहुत कुछ इंतज़ाम होता, लेकिन मेरी बेटी आज तेरे बाबा के पास इस 17 पेवन वाली चादर के अलावा कोई और चादर नहीं है जो मैं तुझे तेरे सर पे डाल के तुझे रुखसत करूं। मैं कहता हूँ या रसूलल्लाह, अगर आप सिर्फ सोच लेते तो जन्नत के कितने जोड़े आते, लेकिन मेरे नबी तुम पर करोड़ों सलाम, बेशुमार सलाम दरूद हो कि आपने 17 पेवन वाली चादर बेटी के सर पे सिर्फ इसलिए डाल दी
ताकि गरीबों की बेटियों की गुर्बत पर आपकी सुन्नत का पर्दा पड़ जाए। आका ने इसलिए इस पेवन वाली चादर डाली कि कल कोई गरीब बाप अपनी बेटी के सर पे चादर डालेगा पेवन वाली, तो कोई ये ना कहे कि औकात न थी, बल्कि लोग कहेंगे कितना नेक बाप है कि अपने नबी की सुन्नत पर अमल कर रहा है। इस सादगी के साथ सैयदा का निकाह होता है। लेकिन बड़ी माजरत के साथ आज बेटियों को हम कैसे रुखसत कर रहे हैं। मेरे अजीज, अल्लाह से डरो, दीन की तरफ आओ, जिहालत मत करो, वरना जहन्नम का अजाब सरों पर मंडला रहा है और जहन्नम के दहकते हुए शोलों से दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती अगर तुम अल्लाह रसूल की नाफरमानी करो। मैंने कल भी लोगों को कहा था कि नबी की औलाद ने जराइम किए तो अल्लाह ने उनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह कर दिए। या बनी इसराइल कह के, मेरे भाई हमारा बाप तो वली भी नहीं है, हमारा क्या अंजाम होगा, हमारा क्या अंजाम होगा, ज़रा इस पे गौर करें। और दुनिया में कोई इंसान अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। इसलिए शराब से निकलो, जुए से निकलो, बेनमाजीपन से निकलो, जिहालत की वादियों से निकलो। मेरे भाइयों, अपनी औलाद को पढ़ाओ, आला तालीम दिलाओ, एजुकेशन की तरफ आओ, बड़ी से बड़ी डिग्रियां दिलाओ, साथ ही में उनको दीनी इल्म भी होना चाहिए। अपने बच्चों को इतना इल्म तो जरूर दिलाओ कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारी नमाज जनाजा को खुद पढ़ा सके, तुम्हारा बच्चा तुम्हें खुद गुस्ल दे सके, तुम्हारा बच्चा तुम्हें खुद कफन पहना सके। क्या हो गया तुम्हें कि तुम दुनिया 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 में डूबे हो। फिरौन गर्क कर दिया गया, नमरूद लंगड़े मच्छर से हलाक कर दिया गया। अल्लाह अकबर, शद्दाद ने खुद की बनाई हुई जन्नत को देख न सका। क्या ये दुनिया से दिल लगाए हो? एक वक्त आएगा जिस दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, जिस दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको बचा न सकेगी। आप जानते हैं, बस अपनी गुफ्तगू को एंड पे पहुंचाते हुए, मेरे भाई अल्लाह पर बिदत पर जो तुम अमल करो, बिदत एक बुजुर्ग के हाथ पर, एक बुजुर्ग के हाथ पर बात एंड को पहुंच रही। एक कफनचोर ने तौबा की, एक बुजुर्ग के हाथ पे एक कफनचोर ने तौबा की। जब उस कफनचोर ने तौबा की तो बुजुर्ग ने फरमाया कि तूने मुसलमानों के कफन चुराए? हाँ। कितनों के? बहुतों के। तो तूने बहुतों के कफन चुराए तो कितने लोगों की कब्र में तूने उनके चेहरों को किबले की तरफ देखा और कितनों को किबले से फिरा हुआ देखा? बुजुर्ग ने क्या पूछा कफन चोर से? कितनों के चेहरे किबले की तरफ थे और कितने के चेहरे किबले से फिरे हुए थे? कफन चोर कहता है, हजरत अल्लाह की कसम, अगर मैंने 1000 लोगों की कब्रें खोली तो 999 लोगों के चेहरे किबले से फिरे हुए थे और एक का चेहरा किबले की तरफ था। यानी 99% लोगों के चेहरे किबले की तरफ से फिरे हुए थे और 1% लोगों के चेहरे किबले की तरफ थे। उन्होंने अपने उस्ताद को खत लिखा। ये कफन चोर ऐसा कहता है, किबले से मरने के बाद कब्र में चेहरा क्यों फिर जाता है? तो उनके उस्ताद ने जवाब दिया, बेटा, जो लोग रसूलुल्लाह की सुन्नत से मुंह फेर लेते हैं, मरने के बाद अल्लाह उनके चेहरों को किबले की तरफ नहीं रहने देता, बल्कि कब्रों में चेहरे किबले से फेर लिए जाते हैं। मेरे अजीज, मेरे भाई, तुझे डर नहीं लगता कब्र से, कब्र की तारीकी से, कब्र के अजाब से, अल्लाह के अजाब से, क़यामत के दिन की अदालत से, मैदान महशर से, जहन्नम की आग से? जब कोई सुन्नत से मुंह फेर ले तो उसका चेहरा कब्र में किबले की तरफ नहीं रहता। जो फर्ज से मुंह फेर ले उसका क्या हाल होगा? जो वाजिबात से मुंह फेर ले उसका क्या हाल होगा? जो शराब जुए की लानत में मुब्तला हो जाए उसका क्या हाल होगा? मेरे भाइयों, मरना है, एक दिन मौत आनी है, खुदा के लिए उसका ख्याल करो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आप सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए।